टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे घोंसले के नीचे बैठी थी। उसके पर गीले थे और पास ही उसकी बेटी सुनहरी और बेटा कुक्कू बैठे थे। रक्षाबंधन का दिन था, लेकिन उनके चेहरे पर रौनक नहीं थी। टुनटुनी धीरे बोलती है, पर हर शब्द में दर्द झलकता है। बच्चों, जब तुम्हारे पापा जिंदा थे, तब हम भी रक्षाबंधन पर रंगीन फूलों से घर सजाते थे। मैंने खुद अपने हाथों से राखियां बनाई थीं और तुम्हारे पापा जंगल से जामुन और शहद लाया करते थे। तब हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन आज देखो, हमारे पास ना तो मिठाई है, न कपड़े, सिर्फ कुछ टूटे पत्ते हैं। सुनहरी आंखों में आंसू लिए अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या हम हर रक्षाबंधन ऐसे ही मनाएंगे? जब जंगल की सब चिड़िया चमकीले कपड़े पहनती है, मिठाई बांटती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास एक सुंदर राखी हो। मैं भी चाहती हूँ कि कुक्कू मुझे कुछ दे। टुनटुनी गहरी सांस लेते हुए प्यार से सिर सहलाते हुए बोलती है, बिटिया, राखी का मतलब बस एक धागा नहीं होता, ये एक वादा है, एक भावना है। और जब दिल सच्चा हो तो टूटी फूटी चीजें भी अनमोल हो जाती है। हम गरीब हैं, पर हमारा प्यार अमीर है। याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत एक माँ का दिल होता है और भाई का भरोसा। लेकिन माँ, कालू कौवा फिर आएगा और सबके सामने हमें गरीब कहकर हंसेगा। वो बोलता है, रक्षाबंधन तो अमीरों का त्योहार है, क्या प्यार की भी जात होती है? टुनटुनी थोड़ी देर चुप रहकर फिर आंखें बंद करके बोलती है, नहीं बेटा, प्यार ना अमीर होता है ना गरीब, वो बस होता है। और याद रखो, जिस दिन तुम्हारा दिल हार मान जाएगा, उस दिन तुम सच में गरीब कहलाओगे। हमें हार नहीं माननी है। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और वही सबसे बड़ा तोहफा है। इसी बीच कालू कौवा उड़ता हुआ आता है। उसके पंखों पर चमकीली परछाइयां पड़ रही थी। अरे वाह, फिर से गरीबों की राखी का नाटक शुरू। क्या तुम लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि कोई चमत्कार हो जाएगा? कालू, रक्षाबंधन दिलों का त्योहार है। अगर तूने कभी अपने किसी बहन के लिए दिल से कुछ किया होता तो आज ये ताना ना देता। अरे चिड़िया रानी, ताना नहीं दे रहा, सच बोल रहा हूँ। देखो अपने बच्चों के चेहरे, क्या ये खुश है? नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है कि प्यार से पेट नहीं भरता। माँ, क्या कालू सही है? क्या सच में हम कुछ नहीं कर सकते? उसी समय ऊपर से मिट्ठू तोता और हरियाली तोती उड़ते हुए आते हैं। कालू, आज तो हद कर दी। तू हर त्योहार किसी न किसी को नीचा दिखाने आता है। तेरे पास पैसे हैं पर दिल नहीं। सुनहरी बेटा, राखी दिल से बांधो, वो तुम्हारे प्यार से जादुई बन जाएगी। हम सब मिलकर आज इस रक्षाबंधन को यादगार बनाएंगे। ठीक है, तुम लोग खेलो अपने गरीबों का त्योहार, मैं चला एक असली पार्टी में। टुनटुनी थाली में राखी सजाती है, खुद से बनाई गई एक छोटी सी सूती डोरी। बेटा कुकू, ये राखी देखो, माँ की साड़ी की आखिरी किनारी से बनाई है। इसमें ना कोई सोना है ना मोती, लेकिन इसमें माँ का हर सपना है, हर आशीर्वाद। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं दीदी की रक्षा जान देकर करूँगा और कभी शिकायत नहीं करूँगा। राखी बांधी जाती है, तभी अचानक आसमान में एक बिजली चमकती है और एक बड़ा नीला पत्ता गिरता है। उस पर बैठा था उड़न बाबा, जंगल का जादुई उल्लू। वो टुनटुनी और उसके बच्चों से बोलता है, रक्षाबंधन का असली रूप यही देखा मैंने आज, जहाँ एक माँ ने साड़ी के आखिरी टुकड़े से भी त्योहार बना डाला और जहाँ बच्चों ने बिना मिठाई, बिना कपड़े प्यार का पर्व मनाया। आप उड़न बाबा है ना? मैंने आपके बारे में सुना है कि आप उन पर कृपा करते हैं जो दिल से मेहनती हो, लेकिन हम तो बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। उड़न बाबा धीरे चलते हुए अपनी छड़ी से जमीन पर निशान बनाते हुए बोलते हैं, जीने की कोशिश नहीं, तुम तो जिंदगी को सच्चाई से जी रही हो बेटी टुनटुनी। जब माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया के ताने झेल कर भी मुस्कुराए, समझो सृष्टि को चलाने वाली शक्ति वही है
और जब एक बहन आंसू पोंछकर राखी बांधती है तो समझो देवता भी झुकते हैं। बाबा, आप क्यों आए हमारे पास? हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत गरीब। जिसके पास दिल बड़ा हो वो कभी गरीब नहीं होता। ये लो, ये जादुई राखी, इसमें वो शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ तब चलेगी जब दिल में सच्चा प्रेम हो, न नफरत न ईर्ष्या। बाबा, ये तोहफा हमारी औकात से बड़ा है, लेकिन अगर ये मेरे बच्चों की रक्षा कर सके तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तुम्हारे जैसे माँ के आशीर्वाद से जो राखी बंधेगी वो पूरे जंगल को रोशन करेगी। आज से तुम अकेली नहीं हो टुनटुनी, तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी ताकत है। सुनहरी ने जादुई राखी कुकू को बांधी और कुकू के पंखों में रोशनी फैल गई। वो आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। आवाज में गूंज, आंखों में चमक थी। ये क्या हो गया? ये चमत्कार! कुकू आसमान से कालू को ललकारते हुए बोलती है, आज से कोई भी परिंदा किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। ये जंगल सबका है। वाह कुकू, तुम्हारी शक्ति में ही तुम्हारा प्रेम हमें जीत दिला रहा है। कालू नीचे सिर झुका कर कहता है, टुनटुनी, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी सोच छोटी थी, मुझे माफ कर दो। माफी तब सच्ची होती है जब साथ में बदलाव हो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हमारे साथ बैठो और इस राखी को अपने दिल से मनाओ। अगली सुबह टुनटुनी के घर के पास सब पक्षियों का मेला लगता है। उड़न बाबा फिर आते हैं और पक्षियों से बोलते हैं, अब हर साल इस पेड़ से जादुई मिठाइयाँ, तोहफे और राखियाँ गिरेंगी। लेकिन याद रहे, ये सब उन्हीं के लिए हैं जिनका दिल सच्चा हो। ये सब टुनटुनी चिड़िया की वजह से हुआ है। ये उसकी नेक दिल का इनाम है जो तुम सब पक्षियों को मिल रहा है। माँ, देखो, मिठाइयाँ आसमान से गिर रही है। टुनटुनी की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं, खुशी के होते हैं। उल्लू बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की। आज आपकी वजह से मेरे गरीब बच्चे ये रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से मना पाए हैं। मेरे बच्चों की मुस्कुराहट ही मेरा संसार है। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब मुझे किसी अमीरी की चाह नहीं। मेरे बच्चों का प्यार ही मेरी दौलत है। इस तरह जंगल के सबसे गरीब परिवार ने सबसे प्यारा रक्षाबंधन मनाया और जादुई राखी ने न सिर्फ कुकू को ताकत दी बल्कि पूरे जंगल को प्रेम और एकता का संदेश भी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और रिश्तों की गर्माहट किसी भी गरीबी से बड़ी होती है।